गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th में पढ़ेंगे पाठ 7 वाह ताज। तो ताजमहल के बारे में है। देखो, ताज एक अलग होता है जो सिर पर लगाने का होता है। ताज राजा लोग भी अपने सिर पर राज मुकुट के रूप में राजा के सिर पर भी होता है, ठीक है। दूसरा वह जो राज मुकुट के रूप में राजा के सिर पर होता है, इससे अलग एक ताज है, ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में इस पाठ में बताया गया है। मैं ताजमहल हूँ, मैं भारत के आगरा शहर में स्थित। तो ताजमहल कहाँ बना है? भारत के, हमारे देश भारत के आगरा शहर में बना है, ठीक है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। मुझ पर नजर पड़ते ही सभी के मुंह से अक्सर एक ही वाक्य निकलता है, वह देखो ताजमहल कितना सुंदर है ना। लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे से होकर मेरे पास आना होता है। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। कतारें मतलब लाइन से कतार पे लगा हुआ है, वृक्ष लगे हुए हैं ऐसे ऐसे लाइन से दोनों तरफ, ठीक है। नहर है बीच में, फिर दोनों तरफ हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। कतार मतलब लाइन से लगा हुआ है पेड़, हरा पेड़। जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं और जगह जगह वहाँ पर जगह जगह क्यारियों में क्यारी बना हुआ है, उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। फिर उस नहर के दोनों साइड देखो, चित्र में बताया गया है, पक्के रास्ते बने हुए हैं चलने के लिए। मेरा निर्माण संगमरमर के ही एक विशाल चबूतरे पर किया गया। बहुत बड़ा विशाल चबूतरा है। चबूतरा मतलब बहुत बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा चबूतरा है, ऐसा करके चौकोन डिजाइन में। तो उसी के ऊपर उसका निर्माण किया गया है ताजमहल का। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं और चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची लंबी लंबी गोल गोल मीनारें हैं। उसको मीनारों पर चढ़ने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं भीतर से। मेरे दरवाजों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी मतलब फूल बनाए गए हैं। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। मेरी दीवार के साथ साथ यमुना नदी बह रही है और ताजमहल जहाँ बना है तो उसके पीछे से यमुना नदी बह रही है। आप लोग भी कभी जाएंगे तो देखेंगे, ऐसे झांक कर देखोगे तो यमुना नदी बह रही है। शाहजहां ने मेरे निर्माण के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी थी। मुझे बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे। लगभग 20,000 मजदूरों ने मिलकर मुझे बनाया था। मुझे बनाने में लगभग 20 साल लगे होंगे, मतलब लगे थे। मुझ में लगा संगमरमर राजस्थान की खदानों से मंगवाया गया था। इतना सारा पत्थर वहां से यहाँ तक कितनी कठिनाइयां उठाकर लाया गया होगा। उस समय के कारीगर कितने कुशल रहे होंगे, मुझे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कितना सुंदर ताजमहल बना है, तो इसको बनाने वाले कितने सुंदर कारीगर थे जो बनाए उसको। उन लोग में कितना दिमाग था, कितना अच्छा बना हुआ ताजमहल। तो उनकी तारीफ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मेरा निर्माण हुए 300 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। मैं आज भी वैसा का वैसा, देखो 300 साल से भी अधिक हो चुका है, लेकिन देखो सुंदरता आज भी वैसी की वैसी। अपनी सुंदरता के कारण मेरा नाम विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। मुझे देखकर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कल ही मेरा निर्माण हुआ हो, जबकि प्रदूषण के कारण मेरी चमक पहले से कुछ कम हो गई है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं, यदि तुम मुझे चांद की रोशनी में देखो तो मैं भी सुंदर दिखाई देता हूँ, खासकर पूर्णिमा की रात को। ऐसी कहा जाता है, कभी जाकर तो नहीं देखे हैं, मगर चांद की सुंदरता मतलब चांद की रोशनी, जो चांद का प्रकाश रहता है उसमें ताजमहल को देखोगे तो देखो कितना सुंदर चमकते हुए दिखाई दे रहा है। एक और पूर्णिमा की चांद और चारों ओर छिटकी चांदनी, दूसरी ओर धीरे धीरे बहती यमुना और इसके बीच खड़ा चमकता हुआ सुंदर सलोना मैं ताजमहल की सुंदरता का तारीफ जाकर देखोगे तो और उसमें ज़्यादा मज़ा लगता है। तो आप लोग भी जाकर देख कर आएंगे और देखने से ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है ना। पढ़ेंगे, खैर आप लोग गए भी होंगे कोई कोई, तो बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत अच्छा है ताजमहल। तो इसमें शब्दार्थ दिया है, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। सही विकल्प दिया है, उसको भी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न उत्तर तो मैं आप लोग को बताती ही हूँ, ठीक है।